धमाका। एक क्षण में यश का भौतिक शरीर अत्यधिक भारी हो गया, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन ढह गई और दो बहुत गहरे पैरों के निशान रह गए। यह गुरुत्वाकर्षण का पूरे 40 गुना था। यश वर्तमान में साधना में जन्मजात क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए वह गूढ़ लेख मीनार के चौथे स्तर के गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध को सक्रिय करने के योग्य था। 40 गुना गुरुत्वाकर्षण सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मेरे वर्तमान भौतिक शरीर के साथ भी इसे सहन करना थोड़ा मुश्किल है। अपने भौतिक शरीर पर भयानक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर वह बेढंगे कदमों से पास ही स्थित धुंधले पहाड़ों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह धुंधले पहाड़ों में और गहराई तक जाता गया, उसके हर कदम से जमीन पर एक गहरा निशान बनता गया। समय उड़ता गया। 5 दिन अनजाने में ही बीत गए। दहाड़। धुंधले सफेद कोहरे से ढकी और शांत दिखने वाली पर्वत श्रृंखला के भीतर अचानक एक भयंकर जानवर की दहाड़ गूंजी, जिसने पहाड़ों के भीतर के शांत वातावरण को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। धमाका। एक और दहाड़ सुनाई दी और एक काली परछाई घने जंगल से अव्यवस्थित रूप से उड़ी, रास्ते में दर्जनों ऊंचे पेड़ों को तोड़ती हुई और फिर एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। यह दूसरे दर्जे का 9वें दर्जे का क्रूर जानवर था, एक काला बादल तेंदुआ। जैसे ही काला बादल तेंदुआ जमीन पर गिरा, उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की एक डरावनी आवाज निकली। फिर उसने अपना खुला हुआ मुंह खोला और लाल रंग के खून की धार उगल दी, जिसमें बड़ी मात्रा में आंतरिक अंगों के टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े मिले हुए थे। दूर तक देखती उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह रेंगकर ऊपर भागना चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। कुछ बार संघर्ष करने के बाद वह जमीन पर पड़ा रहा, बमुश्किल जिंदा। कठिन साधना के ये दिन व्यर्थ नहीं गए। मैं आखिरकार 40 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो गया हूं। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसके बाद हरे वस्त्र पहने एक दुबली पतली आकृति दूर से धीरे धीरे बाहर आती हुई दिखाई दी। यह यश के अलावा और कौन हो सकता था? धुंधले पहाड़ों में 5 दिनों की कठिन साधना के बाद यश आखिरकार 40 गुना गुरुत्वाकर्षण के दबाव को झेलने में सक्षम हो गया। उसकी सामान्य गतिविधियां, दैनिक जीवन और साधना पूरी तरह से अप्रभावित थीं। मेरे हिसाब से पूरे धुंधले पहाड़ों को पार करके महान हंस शहर पहुंचने के लिए 5 दिन काफी होने चाहिए थे। लेकिन मुझे वहां से निकलने का कोई निशान क्यों नहीं दिख रहा? क्या ऐसा हो सकता है? यश ने हाथ हिलाकर काले बादल तेंदुए को मार डाला। फिर वह अपने आसपास देखने के लिए मुड़ा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास तुरंत जाग उठा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं। धिक्कार है, मैं खो गया हूं। यश के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक ऊंचा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक अनोखा छोटा सा चाकू का निशान था, एक निशान जो उसने पहले भी बनाया था। उसे दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले कुछ दिनों से धुंधले पहाड़ों से बाहर नहीं निकल पाया था। वह जगह जगह चक्कर लगा रहा था। अगर दूसरों को पता होता कि जन्मजात क्षेत्र के 9वें स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भटक सकता है, तो वे शायद खूब हंसते। बेशक यह यश की गलती नहीं थी। धुंधले पहाड़ों को धुंधले पहाड़ इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वे साल भर रहस्यमयी धुंधले सफेद कोहरे में लिपटे रहते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनका इलाका बेहद जटिल था, मानो भूल भुलैया हो। अगर कोई धुंधले पहाड़ों से परिचित न हो तो गहन क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ भी यहाँ प्रवेश करते ही भटक जाता। अब मैं क्या करूं? यश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी बेमतलब की भटकन
और चारों ओर लगभग एक जैसे ऊंचे पेड़ों ने उसकी 6 इंद्रियों को पहले ही भ्रमित कर दिया था, जिससे वह दिशाओं का भी भेद नहीं कर पा रहा था। वह आसमान में ऊंचा उड़कर सीधे निकल जाना चाहता था, लेकिन अफसोस यहाँ तो उड़ान निषेध प्रतिबंध था। गहन क्षेत्र से नीचे साधना करने वाले लोग बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते थे और केवल आज्ञाकारी रूप से पैदल ही धुंधले पहाड़ों से होकर यात्रा कर सकते थे। यश ने परेशानी में अपनी कनपटियां रगड़ी। ऐसा लग रहा था कि अब धुंधले पहाड़ों से निकलने का एक ही रास्ता था, एक दिशा चुनो और आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक बेढंगा तरीका था जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। अगर भाग्य अच्छा रहा तो यश शायद अगले 2-3 दिनों में धुंधले पहाड़ों से निकल सकता था, लेकिन अगर भाग्य खराब रहा तो वह 1 महीने तक यहाँ बेमतलब भटकता रहेगा और फिर भी नहीं निकल पाएगा। इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? वैसे खतरनाक जानवरों को मारने का श्वेता को मारने से क्या लेना देना है? पीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने कहा, श्वेता तो एक छोटी बच्ची है पर बहुत चालाक है। खुफिया जानकारी के अनुसार उस छोटी बच्ची को इस बार स्वर्गीय आत्मा काउंटी में न सिर्फ लाल रक्त जेड जिनसेंग मिला, बल्कि विस्फोटक जानवर पाउडर का एक थैला भी मिला। विस्फोटक जानवर पाउडर, नीले वस्त्र पहने युवक ने चिल्लाकर कहा। पीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें उस चीज की ताकत पता है? एक बार इस्तेमाल करने पर यह 20 ली के दायरे में सभी खतरनाक जानवरों को आकर्षित कर सकती है। यहाँ तुम्हारे दूसरे चाचा इस 20 मीटर के दायरे में हर याओ जानवर से अलग अलग निपट सकते हैं, लेकिन अगर वे सभी एक साथ बाहर आ जाए और विस्फोटक जानवर पाउडर की उत्तेजना के तहत वे खतरनाक जानवर न केवल अविश्वसनीय रूप से पागल हो जाएंगे, बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। उस समय भले ही आपके दूसरे चाचा अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए विनाश होने की पूरी संभावना है। यह औरत सचमुच कपटी है। शुक्र है हमने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, नीले वस्त्रधारी युवक ने राहत भरे चेहरे के साथ कहा। अगर उन्हें यह जानकारी नहीं मिली होती और दूसरे पक्ष ने श्वेता से निपटते समय विस्फोटक जानवर पाउडर का इस्तेमाल किया होता, जिससे 20 ली के दायरे में सभी खतरनाक जानवर दंगा कर देते, तो दृश्य और परिणाम अकल्पनीय होते। ठीक है, बकवास बंद करो। श्वेता और उसका समूह लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगा, तो चलो घात लगाने की तैयारी करते हैं, पीले वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। दूसरे चाचा, वह औरत श्वेता महान हंस शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती है, उसे मारना बहुत ही दुखद होगा। बस उसके साथ आए विशेषज्ञों को मार डालो, लेकिन अपने भतीजे के लिए उस औरत की जान बख्श दो। नीले वस्त्रधारी युवक ने कामुक भाव से कहा। है तुम छोटे बदमाश को भी उस छोटी लोमड़ी श्वेता पर फिदा हो गए हो? तुम्हारी पसंद बिल्कुल तुम्हारे दूसरे चाचा जैसी है। चिंता मत करो, तुम्हारे दूसरे चाचा उस छोटी लोमड़ी को नहीं मारेंगे। जब हम उसे पकड़ लेंगे तो हम चाचा और भतीजे महान हंस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की का स्वाद साथ साथ चखेंगे। पीले वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के आदमी और नीले वस्त्रधारी युवक ने एक दूसरे को देखा और साथ ही अश्लील हंसी भी उड़ाई। बड़े पेड़ में छिपे यश ने इस बदमाश चाचा भतीजे की बातें सुनी और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। लाल रक्त जेड जिनसेंग असल में एक लाल रक्त जेड जिनसेंग है। यह एक स्पिरिट मेडिसिन है जो क्षतिग्रस्त नींद की मरम्मत में मदद कर सकती है। ओंकार के साथ पिछली लड़ाई में मेरी नींद क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे मैं गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। अगर मुझे यह लाल रक्त जेड जिनसेंग मिल जाए तो मैं अपनी क्षतिग्रस्त नींद की मरम्मत कर सकता हूं और इस तरह गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं।
मुझे यह लाल रक्त जेड जिनसिंग जरूर मिलेगा। घने पत्तों के बीच छिपे यश की आस्तीनों में मुट्ठियां कसी हुई थीं और उसकी गहरी आंखों में एक ज्वलंत चमक दिखाई दे रही थी। एक मार्शल आर्टिस्ट की नींद को पुनर्स्थापित करने वाली स्पिरिट मेडिसिन बहुत दुर्लभ और मिलना मुश्किल है। अगर कोई बदकिस्मत है तो उसे आधे साल तक खोजने के बाद भी नहीं मिल सकती। अब संयोग से उसे ऐसे प्रभाव वाली एक लाल रक्त जेड जिनसेंग मिल गई थी। यह गहन क्षेत्र में आसानी से पहुंचने की उसकी क्षमता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खजाना था, इसलिए उसे इसे हासिल करना ही था। हालांकि जैसे ही यश की नजर पीले वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे वह लाल रक्त जेड जिनसेंग पाना है तो मुझे श्वेता नाम की उस औरत को ढूंढना होगा, और यह आदमी श्वेता से भी निपटना चाहता है। उस समय हमारा सीधा टकराव जरूर होगा। यह आदमी अर्धचरण गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ है, थोड़ा परेशान करने वाला है। अगर अर्जित क्षेत्र और जन्मजात क्षेत्र के बीच का अंतर 10 है तो जन्मजात क्षेत्र और गहन क्षेत्र के बीच का अंतर 100 है। यह तो एक अटूट खाई है। हालांकि पीले वस्त्र पहने यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति गहन क्षेत्र का सच्चा विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि केवल अर्धचरण गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ है। अर्धचरण गहन क्षेत्र और जन्मजात क्षेत्र नवम स्तर के बीच का अंतर कम से कम 50 है। यह अंतर अभी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यश कोई साधारण जन्मजात क्षेत्र नवम स्तर का नहीं है, फिर भी उसका युद्ध कौशल स्वर्ग विरोधी है, जो समान साधना स्तर के लोगों में बेजोड़ है। हालांकि उसे अभी भी विभिन्न साधना स्तरों के अर्धचरण गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार से मुकाबला करने का कोई भरोसा नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वह अर्धचरण गहन क्षेत्र का है या नहीं। यह लाल रक्त जेड जिनसेंग, मैं इसे ले रहा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यश ने एक हल्की सी खर्राट भरी, उसकी ज्वलंत आंखों में पूर्ण दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश चुपचाप उस इलाके से चला गया, पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी से पहले श्वेता को ढूंढने की चाह में। टप 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 घने जंगल में तेजी से कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी और फिर दूर से एक दल तेजी से आगे बढ़ा। दल में लगभग 7 या 8 मार्शल आर्टिस्ट थे। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी हर मार्शल आर्टिस्ट से एक शक्तिशाली क्यूई निकल रही थी। सबसे कमजोर मार्शल आर्टिस्ट के पास जन्मजात क्षेत्र प्रथम स्तर की साधना थी, खासकर उनका नेतृत्व कर रही खूबसूरत महिला मार्शल आर्टिस्ट के पास, जिसने सियान रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जिसका फिगर सुंदर था और जिसकी त्वचा जेड जैसी गोरी थी। उसके पास जन्मजात क्षेत्र 9वीं स्तर की साधना भी थी। सियान रंग की पोशाक में वह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि श्वेता थी, जो वज्र परिवार की प्यारी युवती थी, जो महान हंस शहर के 2 महान परिवारों में से एक थी। एक दिन से भी कम समय में मैं धुंधले पहाड़ों को छोड़कर महान हंस शहर लौट सकती हूँ। जब मैं पिताजी को लाल रक्त जेड जिनसेंग दूंगी तो मुझे विश्वास है कि इससे न केवल पिताजी की चोटें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, बल्कि पिताजी को गहन क्षेत्र में सफलता पाने का मौका भी मिलेगा। श्वेता ने आगे देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दे रही थी। काश उसके पास महान हंस शहर वापस उड़ने के लिए तुरंत पंख होते। तभी श्वेता को कुछ याद आया और उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। स्वर्ण परिवार को मेरी दवा लेने की यात्रा के बारे में जरूर पता होगा। वे मुझे लाल रक्त जेड जिनसेंग आसानी से वापस नहीं लाने देंगे। हालांकि अब तक यात्रा शांतिपूर्ण रही है, बिना किसी खतरे के हम महान हंस शहर के जितना करीब पहुंचेंगे, हमें उतना ही सावधान रहना होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो न केवल पिताजी का इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि मेरा वज्र परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। महान हंस शहर हमसे ज्यादा दूर नहीं है।
सभी सतर्क रहें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा का यह आखिरी पड़ाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह सोचकर श्वेता मुड़ा और टीम में शामिल वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों पर चिल्लाया। हाँ, वज्र परिवार के सभी मार्शल आर्टिस्ट एक साथ चिल्लाए। उनके चेहरे गंभीर थे। वे सभी जानते थे कि इस यात्रा में महान हंस शहर में सुरक्षित लौटने का क्या मतलब है और जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या टीम में शामिल व्यक्ति श्वेता है? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी टीम का माहौल तुरंत तनावपूर्ण और सतर्क हो गया। और इसी क्षण एक धीमी धीमी चीख अचानक सभी के कानों में गूंजी। झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट चौंके हुए पक्षियों की तरह जल्दी से अपने हथियार खींच लिए और श्वेता भी अचानक आगे बढ़ी। उसकी खूबसूरत आंखें आवाज की दिशा पर टिकी थीं और उसने धीरे से आवाज लगाई, कौन है? हे, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर सबने देखा कि एक युवक जो सियान रंग का टाइट फिटिंग सूट पहने हुए था, लंबा और सीधा कद, सुंदर चेहरे मोहरे और पीठ पर एक लंबी कृपाण लिए हुए, धीरे धीरे दूर से आ रहा था। उसने श्वेता की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं यश हूँ और मैं विशेष रूप से युवा सुश्री श्वेता को अपना सम्मान देने आया हूँ। यह स्वर्ण परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। यह देखकर कि वह नवागंतुक सिर्फ एक युवक था और स्वर्ण परिवार से नहीं था, श्वेता की खूबसूरत आंखों की ठंडी चमक थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, यश, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानती। बताओ, तुम आखिर क्या चाहते हो? एक युवक ने बेवजह उनकी टीम को रोक दिया। अगर वह कहता कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, तो श्वेता उस पर यकीन नहीं करती, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। युवा मिस श्वेता वाकई सीधी सादी हैं, यश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुख्यतः आपसे एक लेनदेन पर बात करने के लिए युवा मिस श्वेता को ढूंढने आया था। लेनदेन? कौन सा लेनदेन? श्वेता की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यश का कोई गोलमोल जवाब नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लाल रक्त जेड जिनसिंग। यश को यंग मिस श्वेता के पास मौजूद लाल रक्त जेड जिनसिंग की जरूरत है। कृपया उदारता दिखाएं और यश को दे दें। मुआवजे के तौर पर मैं यंग मिस श्वेता को एक जानलेवा संकट से निपटने में मदद कर सकता हूं। इस बदमाश के इरादे वाकई बुरे हैं। वह हमारे हाथों में मौजूद लाल रक्त जेड जिनसेंग का लालच कर रहा है। वह लाल रक्त जेड जिनसेंग एक खजाना है जिसका इस्तेमाल हमारे परिवार के मुखिया की जान बचाने के लिए किया गया था। इस बदमाश का इसे लेना हमारे वज्र परिवार के मुखिया को मारने के बराबर है। उसके इरादे सजा के काबिल हैं। भाइयों, इस घिनौने बदमाश को मार डालो। यश की बातें सुनकर श्वेता के बोलने से पहले ही वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों का समूह भड़क उठा। उनमें से हर कोई गुस्से से भर गया था। यश को बुरी तरह घूर रहा था, मानो अगर श्वेता ने आदेश दिया तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आवेग मत करो। श्वेता की खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक चमक उठी और उसने अपना जेड हाथ हिलाकर अपने अधीन क्रोधित वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को रोक दिया। फिर उसने यश की ओर देखा और पूछा, क्या यह घातक संकट है? कृपया श्वेता की मूर्खता को क्षमा करें, लेकिन मैं सचमुच समझ नहीं पा रही हूं कि युवा गुरु यश का इससे क्या मतलब है। आगे दो मार्शल आर्टिस्ट हैं जो तुम पर और तुम्हारे समूह पर घात लगाए बैठे हैं, और उनमें से एक अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना है। यश ने सीधे कहा। फिर पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति और नीले वस्त्र पहने युवक का वर्णन किया जो उसने देखा था। यह स्वर्ण परिवार का शंकर है। यश का वर्णन सुनकर
श्वेता का सुंदर चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया। धिक्कार है। फिर उसने यश की ओर देखा और चिल्लाई, चूंकि युवा मास्टर यश मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसलिए श्वेता तुम्हारे साथ कुछ मुक्कों का आदान प्रदान करेगा। मैं देखना चाहती हूं कि युवा मास्टर यश में एक अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञ से निपटने का कितना आत्मविश्वास है। धमाका। उसके शब्द निकलते ही श्वेता के नाजुक शरीर से एक भयंकर सहज सुरक्षात्मक आभा उमड़ पड़ी। युवा गुरु यश, सावधान। स्वर्गीय वज्रहाथ, श्वेता चिल्लाई, और उसका गोरा जेड हाथ अब चांदी की रोशनी की एक परत से ढक गया। बिजली की अनगिनत कड़ियां निकलीं, अपने साथ बेहद तेज गड़गड़ाहट लेकर, और यश की ओर तेजी से बढ़ी। युवा मिस श्वेता को सावधान रहना चाहिए। यश के मुंह पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। उसकी हथेली मानो सोने की ढली हुई हो, और फिर उसने भी एक अतुलनीय रूप से तेज हथेली का प्रहार किया, जो श्वेता के चांदी की रोशनी वाले जेड हाथ से टकराया। धमाका। अचानक सभी के कानों में एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे उनके कान के पर्दे बज उठे। फिर प्रभाव स्थल से ऊर्जा की एक तेज लहर तेजी से निकली, तूफान की तरह, फिर भी चाकू की तरह तेज। इसने 10 मीटर से भी ज्यादा के दायरे में जमीन से 2-3 मीटर की मोटाई खुरच दी, जिससे कीचड़ की लहरें आसमान में उठ गईं। कितनी शक्तिशाली शक्ति! उस सुनहरी हथेली से लगातार एक बहुत ही भयानक शक्ति निकल रही थी। श्वेता के हाव भाव थोड़े बदले, फिर उसका नाजुक शरीर कांप उठा और वह पीछे की ओर खिसक गई। उसके जेड जैसे पैरों ने जमीन पर कई मीटर लंबे निशान बना दिए। जाहिर है उसकी साधना भी मेरे जैसी ही है। वह मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? श्वेता का सुंदर चेहरा सदमे से भरा था और उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास का भाव था। वह कम उम्र में ही जन्मजात क्षेत्र 9वीं परत की साधना में पहुंच गई थी और एक प्रतिभाशाली भी थी। एक प्रतिभाशाली होने के नाते उसमें स्वाभाविक रूप से अहंकार था। उसे विश्वास था कि उसके साथियों में बहुत कम लोग उससे आगे निकल सकते हैं या उसकी तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन आज उसका सामना एक साथी से हुआ और दूसरा पक्ष उससे भी छोटा लग रहा था। फिर भी नतीजा यह हुआ कि वह दूसरे पक्ष की एक भी चाल का सामना नहीं कर सकी। उसे महसूस हो रहा था कि यश ने खुद को रोक लिया था, वरना अभी अभी मारा गया वह मुक्का उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी होता। श्वेता के हृदय स्वभाव में निराशा की एक गहरी भावना उभरी और वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। इस छोटी बच्ची का हृदय स्वभाव बहुत कमजोर है। यश ने श्वेता की व्याकुलता देखी और तुरंत हल्के से मुस्कराया। पहले भले ही उसकी ताकत श्वेता से कहीं ज्यादा हो, फिर भी उसे हराने में कम से कम 5 चालें लगेंगी। लेकिन अब दूसरे पक्ष का ध्यान वास्तव में भटक गया था, जिससे तुरंत एक कमी सामने आ गई। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव होने के कारण उसका युद्ध अनुभव बेहद समृद्ध था और उसने तुरंत इस कमी को भांप लिया। फुफकार। उसने एक हाथ में बर्फीली आत्मा की तलवार पकड़ी और शून्य लोक में एक ठंडी रोशनी बिखेरी जो तेजी से फैल रही थी। ब्लेड की रोशनी बिजली की तरह तेज थी, इतनी तेज कि श्वेता बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। तभी उसे अपने कंधे पर एक भार सा महसूस हुआ और एक तेज ब्लेड जो एक ठंडी क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, जो आत्मा को जमा देने में सक्षम लग रही थी, वहां प्रकट हुई। यश जब तक चाहे थोड़ी सी हरकत से वह श्वेता को खत्म कर सकता था। हालांकि यह सिर्फ एक तीखा मुकाबला था और यश इतना निर्दयी नहीं था। युवा मिस श्वेता, मैं मानता हूं, यश ने बर्फ की आत्मा ब्लेड वापस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अब युवा मिस श्वेता, क्या आपको यश पर भरोसा है? श्वेता ने यश की तरफ देखा। उसके गाल फूल गए थे
और वह गुस्से से बोली, हम्मा, हालांकि युवा मास्टर यश, आपकी ताकत बहुत जबरदस्त है और श्वेता आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी मेरी राय में इतनी ताकत उस अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ शंकर से मुकाबला करने से कोसों दूर है। और अगर युवा मास्टर यश उस अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ शंकर से निपट भी लेते हैं तो क्या हुआ? मेरे पास भी एक तुरुप का पत्ता है, मैं उस शंकर से नहीं डरती। हे युवा मिस श्वेता का तुरुप का पत्ता विस्फोटक जानवर पाउडर का यह थैला होना चाहिए, है ना? यश ने अपने ब्लेड की नोक को धीरे से झटका, श्वेता की कमर से लटकी एक छोटी थैली नीचे उतारी। फिर उसने उसे अपने हाथ में लेकर खेला, श्वेता को आधी मुस्कान के साथ देखा। श्वेता की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह चिल्लाई, तुम्हें इतना कैसे पता? मुझे पता है कि शंकर ने तुम पर आगे से घात लगाया था, तो मुझे इतनी छोटी सी बात की जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी? यश मुस्कुराया और बोला, युवा मिस श्वेता, अब मैं तुम्हें उस विस्फोटक पशु पाउडर की असली ताकत दिखाऊंगा जिसे तुम अपना तुरुप का इक्का समझती हो। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश विस्फोटक पशु पाउडर की इस थैली का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। मत करो, श्वेता घबराकर चिल्लाई। वह विस्फोटक पशु पाउडर की इस थैली के असर को अच्छी तरह जानती थी। अगर इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया गया तो इसके नतीजे अकल्पनीय होंगे। खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट। यश ने श्वेता की चिंता भरी चीख को अनसुना कर दिया। उसके हाथ के एक इशारे से थैली से अनगिनत पीले कण बिखर गए और शून्य लोक में एक अजीब सी खुशबू फैल गई जो चारों दिशाओं में फैल गई। धिक्कार है! इस बच्चे ने सचमुच खतरनाक जानवरों से भरे धुंधले पहाड़ों में विस्फोटक जानवर पाउडर का बेतहाशा इस्तेमाल करने की हिम्मत की। क्या यह पागल है? बस हो गया, हम इस पागल बच्चे के हाथों मारे जाएंगे। यह देखकर कि यश ने सचमुच विस्फोटक जानवर पाउडर का इस्तेमाल किया था, वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट तुरंत सदमे और गुस्से से दहाड़ उठे। यश, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? इससे न सिर्फ हम मर जाएंगे बल्कि तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। श्वेता पीला पड़ गया और उसकी आवाज में घबराहट के भाव थे। यश बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। जल्द ही श्वेता को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से विस्फोटक जानवर पाउडर का इस्तेमाल करने के 1 मिनट के भीतर 20 ली के दायरे में मौजूद खतरनाक जानवर प्रभावित होंगे, जिससे दंगा भड़केगा और एक छोटे पैमाने पर जानवरों का ज्वार पैदा होगा। हालांकि यश को विस्फोटक जानवर पाउडर इस्तेमाल किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पूरा 1 मिनट हो गया था और कुछ हलचल तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन अब वहां बेहद शांति थी, अजीब सी शांति, मानो यश ने जो पहले इस्तेमाल किया था वह विस्फोटक जानवर पाउडर नहीं बल्कि कोई साधारण सुगंधित पाउडर था। क्या हो रहा है? क्या हो सकता है कि मैंने जो विस्फोटक जानवर पाउडर इतनी ऊंची कीमत पर खरीदा था वह नकली हो? श्वेता पूरी तरह से हक्का बक्का थी, उसका सुंदर चेहरा उलझन से भरा हुआ था। यश ने श्वेता के विचारों को भांप लिया और तुरंत मुस्कुरा दी, युवा मिस श्वेता, आपने जो विस्फोटक जानवर पाउडर खरीदा है वह नकली तो नहीं है, लेकिन उसका असर दिखाने के लिए कम से कम आसपास कोई दुष्ट जानवर तो होना ही चाहिए। क्या आप सहमत नहीं होंगी? युवा मास्टर यश, आप कह रहे हैं। श्वेता की खूबसूरत आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। यश ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। इस इलाके के खतरनाक जानवर शंकर को पहले से ही पता था कि यंग मिस श्वेता के पास विस्फोटक जानवर पाउडर है, इसलिए उसने इस इलाके के सभी खतरनाक जानवरों को पहले ही भगा दिया था। इसलिए यंग मिस श्वेता, आपका तथाकथित तुरुप का पत्ता अब अपना असर खो चुका है। कितना कपटी! यह सुनकर श्वेता ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। शुक्र है कि वह यश से मिली थी और उसे इस बारे में पहले से पता था,
वरना अगर उसका सामना शंकर से होता तो वह बर्बाद हो जाती। विस्फोटकारी जानवर के पाउडर का असर खत्म हो गया है और अब मेरे पास शंकर का सामना करने की क्षमता नहीं है। हालांकि अगर मैं इस यंग मास्टर यश दो इनेट रियलम 9th लेयर मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करूं तो शायद हम हाफ स्टेप गहन क्षेत्र में मौजूद शंकर के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हमारे पास लड़ने का मौका तो होगा। लेकिन श्वेता जल्दी से शांत हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब उसने यश को देखा और कहा, चूंकि ऐसा है तो लगता है कि मैं केवल यंग मास्टर यश के साथ ही सहयोग कर सकती हूँ। खैर यंग मास्टर यश, क्या आप अपनी मांग बदल सकते हैं? लाल रक्त जेड जिनसेंग के अलावा मैं आपकी किसी भी अन्य मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, मुझे केवल लाल रक्त जेड जिनसेंग चाहिए, यश ने साफ मना कर दिया। श्वेता का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक दयनीय चमक भर गई जब उसने धीरे से कहा, लेकिन वह लाल रक्त जेड जिनसेंग मेरे पिता के इलाज के लिए जरूरी एक आत्मा औषधि है। अगर मैं इसे यंग मास्टर यश को दे दूंगी तो मेरे पिता अपनी जीवन रक्षक वस्तु खो देंगे। तुम्हारे पिता घायल हैं? यह सुनकर यश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, फिर मानो कुछ सोचा। उसकी आंखें हिल रही थीं और उसने कहा, यह आसान है। मैं एक स्तर 5 कीमियागर हूं। अगर तुम मुझे लाल रक्त जेड जिनसेंग दोगे तो मैं न केवल शंकर से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बल्कि तुम्हारे पिता के इलाज के लिए औषधीय गोलियां भी परिष्कृत कर सकता हूं। यंग मास्टर यश वास्तव में स्तर 5 कीमियागर हैं? श्वेता आश्चर्य से भर गया। यश का इतनी कम उम्र में जन्मजात क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना पहले से ही एक असाधारण उपलब्धि थी, लेकिन स्तर 5 का कीमियागर होना भी, यह तो अविश्वसनीय था। सच? यश मुस्कुराया। श्वेता एक पल के लिए चुप रही, फिर एक निर्णय लिया। अपने चांदी के दांत काटते हुए उसने कहा, अगर युवा गुरु यश सचमुच शंकर से निपटने और मेरे पिता के लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं न केवल लाल रक्त जेड जिनसेंग भेंट करूंगी, बल्कि युवा गुरु यश को एक बड़ा इनाम भी दूंगी। अच्छा, बात पक्की है, यश ने सहमति में सिर हिलाया। उसे इनाम की परवाह नहीं थी, उसे तो बस लाल रक्त जेड जिनसे चाहिए था। तो फिर चलें। यश के साथ सहयोग पर चर्चा करने के बाद श्वेता ने उसे अपनी टीम में शामिल करने का इंतजाम किया। फिर उसने एक हल्की सी चीख मारी और टीम फिर से आगे बढ़ने लगी। यह जानते हुए कि शंकर आगे घात लगाए बैठा है, वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट गंभीर चेहरे वाले थे और सावधानी से चल रहे थे। उनकी नजरें लगातार आसपास के माहौल पर टिकी हुई थीं। वे लगभग उछल-कूद कर रहे थे, जरा सी भी हलचल से उनकी नसें तन जाती थीं। लगभग 2-3 ली चलने के बाद टीम में शामिल यश की आंखें हिलीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, उन्हें अब बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ युवा मिस श्वेता, हम सचमुच किस्मत वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इन धुंधले पहाड़ों में संयोग से मिलेंगे। यश के शब्द निकलते ही अचानक एक जोरदार हंसी गूंज उठी। तभी हवा में दौड़ने की आवाजें सुनाई दीं और दो आकृतियां, एक पीली और एक नीली, दूर से तेजी से दौड़ती हुई आईं। वे जल्द ही सबके सामने पहुंच गईं। शून्य लोक में लटकी हुई एक शक्तिशाली आभा से आच्छादित श्वेता और अन्य लोगों को खतरनाक नजरों से घूर रही थीं। नए लोग कोई और नहीं बल्कि शंकर थे, जिनके पास अर्धचरण गहन लोक साधना थी, और उनके भतीजे स्वर्ण परिवार के युवा स्वामी समीर। युवा कुमारी की रक्षा करो। शंकर को आते देख वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट तुरंत दहाड़ उठे और श्वेता की रक्षा के लिए तेजी से एक दल बना लिया और श्वेता को अत्यधिक तनाव से देखते रहे। युवा कुमारी श्वेता, एक पुराना दोस्त मिलने आया है, क्या मेहमानों के साथ आपका यही व्यवहार है?
शंकर ने वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को तिरस्कार से देखा, मानो वह चींटियों के झुंड को देख रहा हो। श्वेता कुछ कदम आगे बढ़ा। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी आशंका थी, लेकिन वह डरी नहीं और चिल्लाई, शंकर, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, दिखावा बंद करो। हे, चूंकि यंग मिस श्वेता अच्छी तरह जानती हैं, तो मैं, शंकर, अब और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो लाल रक्त जेड जिनसेंग दे दो, शंकर ने ठंडे चेहरे के साथ ठिठुरते हुए चिल्लाया। तुम सपना देख रहे हो। जब तक मैं नहीं मर जाती, तुम्हें लाल रक्त जेड जिनसेंग नहीं मिलेगा। श्वेता ने ठंडी सांस ली। उसके आकर्षक शरीर से लगातार भयंकर सहज सुरक्षात्मक आभा की लहरें निकल रही थीं, जो चारों दिशाओं में फैल रही थीं। मात्र जन्मजात साधना, फिर भी तुम अर्धचरणीय गहन क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हो। सब कहते हैं कि तुम, श्वेता, महान हंस शहर की न केवल सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो, बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा भी हो। मेरी राय में तुम एक अत्यात्मविश्वासी मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो। शंकर ने श्वेता को तिरस्कार से देखा, फिर उसने क्रूरता से कहा, चूंकि युवा मिस श्वेता तुम मरना चाहती हो, तो मैं, शंकर, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धमाका। जैसे ही उसके शब्द निकले, शंकर के शरीर से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी, जो तूफान की तरह फैल गई। छी, छी, छी। वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों ने इस आभा को महसूस किया और वे तुरंत डर के मारे पीले पड़ गए, कुछ ने तो मुंह में खून भी थूक दिया। यह अर्धचरण गहन क्षेत्र की भयानक शक्ति थी, जिसका जन्मजात क्षेत्र साधना कभी मुकाबला नहीं कर सकती थी। अर्धचरण गहन क्षेत्र की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक प्रबल है। यह दृश्य देखकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसके मुंह के कोने पर एक निर्दयी चाप दिखाई दिया। हालांकि जो कोई भी इस युवा गुरु की नजरों से ओझल होने की हिम्मत करेगा, चाहे वह अर्धचरण गहन क्षेत्र का ही क्यों न हो, आज ही मर जाएगा। वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को इस तरह डरा हुआ देखकर शंकर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर उसने एक विनम्र मुद्रा अपनाई और उपहास किया। युवा मिस श्वेता, मैं, शंकर, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। लाल रक्त जेड जिनसेंग सौंप दो, वरना मौत। तुम्हारी इच्छा। श्वेता शंकर की शक्तिशाली आभा से नहीं डरी, उसका सुंदर चेहरा हट से भरा हुआ था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो क्या हुआ अगर वो हाफ स्टेप गहन क्षेत्र है? अगर वो लाल रक्त जेड जिनसेंग छीनकर यंग मिस को मारना चाहता है, तो उसे पहले पूछना होगा कि क्या हमारे हाथों में मौजूद हथियार सहमत हैं। यंग मिस की मरते दम तक रक्षा करने की कसम। लाल रक्त जेड जिनसेंग की मरते दम तक रक्षा करने की कसम। वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट भी उत्साह से दहाड़ उठे। अज्ञानी चींटियों का झुंड, चूंकि तुम मौत चाहती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शंकर का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में एक भयावह हत्या की भावना चमक उठी। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपना बड़ा हाथ उठाया और इन सभी हठपूर्वक विरोध करने वाले वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को एक दबंग मुद्रा में कुचलने की तैयारी में लग गया। रुको! हालांकि इसी समय अचानक एक धीमी चीख सुनाई दी। तुरंत सबकी निगाहें उस ओर खींच गईं। बोलने वाला व्यक्ति यश था। अगर तुम मरना चाहते हो, तो मुझे इसमें मत घसीटो। यश ने वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को घूरा, फिर शंकर की ओर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, भगवान शंकर, वे मरना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं। आपको तो सिर्फ लाल रक्त जेड जिनसेंग चाहिए। अगर मैं लाल रक्त जेड जिनसेंग आपको दे दूं, तो क्या आप इतने उदार होकर मेरी जान बख्श सकते हैं? अगर आप लाल रक्त जेड जिनसेंग दे दें, तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूं। क्या लाल रक्त जेड जिनसेंग आपके पास है? शंकर ने भौहें उठाईं और मुस्कुराया। मुझ पर नहीं है। यश ने अपना सिर हिलाया।
तो फिर तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? शंकर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, हालांकि मेरे पास लाल रक्त जेड जिनसेंग नहीं है। मुझे पता है कि लाल रक्त जेड जिनसेंग कहाँ है। यश डरी हुई लग रही थी और तुरंत ही घबराहट से भर गई। फिर जब श्वेता स्तब्ध थी, उसने एक स्टील का चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया और चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा, लाल रक्त जेड जिनसेंग जरूर श्वेता पर है। अगर मैं उसे लॉर्ड शंकर को सौंप दूं, तो क्या यह लाल रक्त जेड जिनसेंग लॉर्ड शंकर को सौंपना नहीं होगा? यश, तुम। यह अचानक दृश्य देखकर श्वेता हतप्रभ रह गई। यश का स्टील का चाकू उसकी गर्दन पर पड़ने तक उसे होश नहीं आया और उसके सुंदर चेहरे पर गुस्से की एक बेकाबू लहर दौड़ गई और वह चीख पड़ी, अरे नीच बदमाश! यश, तुम नीच इंसान हो। यश द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद ही श्वेता को होश आया, मानो वह किसी सपने से जाग रही हो। उसका सुंदर चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसका नाजुक शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने सोचा था कि यश से मिलना किसी रक्षक को पाने जैसा है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह घर में भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा है। अगर उसे यश ने बंधक नहीं बनाया होता, तो भले ही शंकर अर्धचरण गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ होता, वह उससे लड़ सकती थी। भले ही वह उसका मुकाबला न करती, वह शंकर को कष्ट पहुंचाती। लेकिन अब उसके पास केवल आत्मसमर्पण करने का ही विकल्प था। अफसोस। श्वेता के दिल में पछतावे की एक गहरी भावना व्याप्त थी। वह लगातार खुद को यश पर इतनी आसानी से भरोसा करने के लिए दोषी ठहरा रही थी। दुर्भाग्य से अब उसे चाहे जितना भी पछतावा हो, यह बेकार था। श्वेता बस गुस्से भरी नजरों से यश को घूर सकता था। अगर नजरें जानलेवा होती, तो यश शायद उसकी आंखों के गुस्से से जलकर राख हो जाती। हे युवा मिस श्वेता, मुझे ऐसे मत देखो। तुम्हें मौत का डर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं हैं। तुम वयस्क शंकर के अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना के विशेषज्ञ से मुकाबला करने की कोशिश करके खुद को ज्यादा आंक रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख हूं। मैं अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता हूं। श्वेता की आंखों में गुस्से को नजरअंदाज करते हुए यश बेशर्मी से मुस्कुराया, फिर अपना स्टील का कृपाण आगे बढ़ाया और चिल्लाया, जल्दी करो और वयस्क शंकर के पास जाओ और आज्ञाकारी होकर दोनों हाथों से लाल रक्त जेड जिनसेंग पेश करो। यश, तुम नीच इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले ही मैं भूत बन जाऊं, श्वेता ने कड़वाहट से कहा। लेकिन यश द्वारा बंधक बनाए जाने के कारण वह खुद को रोक नहीं पाई और असहाय होकर शंकर की ओर चल पड़ी। हाँ, तुमने अच्छा किया बच्चे। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम कितने चतुर हो, यह देखते हुए कि तुम मेरे स्वर्ण परिवार में शामिल क्यों नहीं हो जाते। मैं तुम्हें एक अच्छा पद दे सकता हूँ। यह देखकर शंकर तुरंत जोर से हंस पड़ा। हालांकि वह अपनी अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना से श्वेता से निपट सकता था, लेकिन अगर वह मरते दम तक लड़ती तो भी वह गारंटी नहीं दे सकता था कि उसे चोट नहीं लगेगी। अब जब उसने बिना खून बहाए श्वेता को पकड़ लिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था और यश की ओर उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी थीं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वयस्क शंकर। यह सुनकर यश के चेहरे पर उत्साह के भाव दिखाई दिए। शंकर मुस्कुराया, फिर श्वेता की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, युवा मिस श्वेता, जिद करना बंद करो। लाल रक्त जेड जिनसेंग दे दो। असंभव। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी लाल रक्त जेड जिनसेंग तुम्हें नहीं दूंगा, श्वेता गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। मरोगे? तुम जरूर मरोगे, लेकिन उस तरह की मौत नहीं, बल्कि हमारे चाचा भतीजे की जांघों के नीचे परमानंद की मौत। हे शंकर की कामुक रोशनी से भरी आंखों ने श्वेता के नाजुक शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और वह एक कामुक हंसी हंसा।
यह सुनते ही श्वेता की खूबसूरत आंखों में तुरंत डर की एक झलक दिखाई दी। वह मौत से नहीं बल्कि शंकर के हाथों में पड़ने और अंतहीन अपमान सहने, मौत से भी बदतर जिंदगी जीने से डर रही थी। बच्चे, पहले मुझे श्वेता वाला स्टोरेज पाउच तो लाओ, उनके बगल में खड़ा समीर यश पर चिल्लाया। ठीक है। यश ने श्वेता की कमर से लटकी स्टोरेज पाउच उतारी और सम्मानपूर्वक समीर को दे दी। समीर ने स्टोरेज पाउच खोला और उसकी जांच की। उसका चेहरा तुरंत भद्दा हो गया। उसने शंकर की ओर मुड़कर कहा, दूसरे अंकल, लाल रक्त जेड जिनसेंग यहाँ नहीं है। श्वेता ने लाल रक्त जेड जिनसेंग स्टोरेज पाउच में नहीं रखा। क्या उसने इसे कहीं और छिपाया था? नामुमकिन। यह अरविंद की जीवन रक्षक वस्तु है, वह इसे कहीं और नहीं छिपाएगी। शंकर ने एक भौं उठाई और श्वेता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर अश्लीलता और भी गहरी होती जा रही थी। उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लाल रक्त जेड जिनसेंग को श्वेता के शरीर के पास ही रखना चाहिए था। हे, मुझे उसे नंगा करके अच्छी तरह जांचने दो। यह कहते हुए शंकर श्वेता के पास गया और अपने राक्षसी पंजे उसके नाजुक शरीर की ओर बढ़ा दिए। मुझे मत छुओ। श्वेता डर के मारे चीख पड़ी। हालांकि वह उनकी दया पर थी और विरोध नहीं कर सकी, बल्कि उसकी चीखों ने उस बूढ़े विकृत व्यक्ति शंकर को और भी उत्तेजित कर दिया। शंकर के पीछे खड़ा यश थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह दृश्य देख रहा था। उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसकी पीठ पर लगे आइस सोल ब्लेड की ओर बढ़ गया। जैसे ही शंकर के राक्षसी पंजे श्वेता को छूने ही वाले थे, उसकी पुतलियों से अचानक एक अतुलनीय रूप से तेज ठंडी रोशनी फूट पड़ी। कृपाण का इरादा। 7 तारे आकाश भेदी तलवार। तीसरा तारा। भाड़ में जाओ। छी। इस क्षण अचानक एक तेज गर्जना, मानो बिजली की गड़गड़ाहट हो। बस एक गड़गड़ाहट भरी धीमी गर्जना, जैसे कोई उफनती नदी, सुनाई दे रही थी और यश के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली सहज सुरक्षात्मक आभा फूट पड़ी। फिर एक तेज आवाज गूंजी, जैसे ही बर्फीली आत्मा ब्लेड को उसके म्यान से बाहर निकाला गया। एक चौंकाने वाली कृपाण की रोशनी, जो कंपकंपाती ठंडक से भरी थी, तुरंत शून्य क्षेत्र में प्रकट हुई और शंकर की पीठ पर जोरदार वार कर रही थी। छिपा हुआ हमला। हाँ, यह एक छिपा हुआ हमला था। जिस क्षण से उसने श्वेता को शंकर से निपटने में मदद करने के लिए हामी भरी, यश ने कभी भी इस अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञ का सीधे सामना करने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के साथ अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञ को मारना बहुत मुश्किल था। शंकर पर घात लगाकर ही वह इस अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ को खत्म करने में आश्वस्त हो सकता था जब वह शांत था। हालांकि शंकर बिना किसी कारण के अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था और यश को उस पर घात लगाने का मौका नहीं दे सकता था। चूंकि दूसरा पक्ष उसे मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए यश के पास खुद एक मौका बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण उसने पहले श्वेता को बंधक बना लिया था। उसने इसका इस्तेमाल शंकर के करीब पहुंचने और चुपके से हमला करने का मौका पाने के लिए किया। इसके अलावा चूंकि यह एक चुपके से किया गया हमला था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि लक्ष्य एक ही वार में मारा जाए। अन्यथा वह बाघ को मारने में असफल हो जाता और उसकी जगह उसे नुकसान पहुंचता। इसलिए यश ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी और अपनी सबसे ताकतवर चाल चली। चीर। कृपाण की रोशनी हवा में तेजी से फैलती हुई एक तेज उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी। जमीन पर एक भयानक गहरी खाई उभर आई, मानो यह कृपाण प्रहार धरती को 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। इस भयानक शक्ति ने लोगों के दिलों को भय से कांप दिया। अरे कमीने, मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तू मौत को दावत दे रहा है। बादल मोड़ने वाला हाथ,
यश के छिपे हुए हमले को भांपते हुए शंकर ने तुरंत गुस्से से दहाड़ा, फिर अपनी हथेली पीछे से घुमाई और पीछे से आ रही चौंकाने वाली कृपाण की रोशनी पर जोरदार प्रहार किया। एक प्रचंड ऊर्जा जो तात्विक शक्ति और सहज सुरक्षात्मक आभा दोनों से मिलती जुलती थी, शून्य लोक में एक विशाल हथेली के निशान में संघनित हो गई और अपने साथ एक अत्यंत प्रचंड शक्ति लेकर आई जो गर्जना करने लगी। जहां भी यह गुजरी, शून्य लोक जलते हुए पटाखों की तरह लगातार फटता रहा और यहां तक कि जमीन भी दरारों की परतों से कांप उठी। शंकर का पलटवार बस एक जल्दबाजी भरा हमला था, फिर भी उसमें इतनी शक्ति थी कि यह दिखा रहा था कि अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना कितनी शक्तिशाली होती है। बेवकूफ, तू ही मरने वाला है। यश के होंठ आत्मविश्वास से भरे व्यंग्य में मुड़ गए। यह वार उसका सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार था। इस छिपे हुए हमले से अचंभित एक सच्चा गहन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट भी गिर जाएगा। शंकर की तो बात ही छोड़िए, जो तो सिर्फ अर्धचरण गहन क्षेत्र था। धमाका! हैरान दर्शकों की निगाहों के सामने दोनों पक्षों के हमले जोरदार तरीके से टकराए और अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। टक्कर के केंद्र में एक भयानक शक्ति का उभार, मानो एक प्रचंड ज्वार का सा हो। ऐसी शक्ति शायद 9वीं परत के जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए भी असहनीय होगी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और तुरंत पीछे हट गए ताकि कोई और नुकसान न हो। मेरे लिए तोड़ दो, यश दहाड़ा। उसकी बाहें बर्फीले सोल ब्लेड को पकड़े हुए अचानक कांप उठीं, जिससे चौंका देने वाली कृपाण की शक्ति तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गई। एक तेज शक्ति जो आकाश को चीर डालने में सक्षम लग रही थी, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी और विशाल हथेली के निशान पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! विशाल हथेली का निशान सीधे आधा कट गया, फिर शून्य लोक में धूल के ढेर में बदल गया। हालांकि चौंका देने वाली कृपाण की रोशनी अभी भी बिना कम हुए शंकर पर वार करती रही। नहीं, मौत का एक तेज एहसास उस पर ज्वार की तरह छा गया, जिसने शंकर को इतना डरा दिया कि उसकी खोपड़ी लगभग फट गई। उसने भयभीत चेहरे के साथ एक भयानक चीख निकाली, लेकिन चीख पूरी तरह से सुनाई देने से पहले ही सेबर की चौंकाने वाली रोशनी ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ तुरंत रुक गया। हाफ स्टेप गहन क्षेत्र विशेषज्ञ शंकर सेबर के एक वार से तुरंत मारा गया। शंकर सचमुच मारा गया था। न सिर्फ मारा गया, बल्कि एक ही वार में उसे तुरंत मार दिया गया, और वह भी जन्मजात लोक 9वें स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट ने, जिसने उसे एक ही वार में कई लोगों में मार गिराया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर, जो कुछ ही पल पहले इतना घमंडी था, अब एक ठंडी लाश बन गया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट एक साथ सदमे से चीख उठे। उनकी आवाजें लहरों की तरह पूरे इलाके में लगातार गूंज रही थीं, एक अविश्वसनीय सदमे से भरी हुई, मानो उन्हें अपनी आंखों के सामने की सच्चाई पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक जन्मजात लोक 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अर्धचरण गहन लोक में किसी को तुरंत मार डालना सभी के लिए किसी नश्वर द्वारा स्वर्ग से किसी दिव्य देवता का वध करने से कम नहीं था। हालांकि चाहे कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। असंभव। मेरे दूसरे चाचा अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एक साधारण जन्मजात क्षेत्र 9वें स्तर का मार्शल कलाकार मेरे दूसरे चाचा को तुरंत कैसे मार सकता है? यह असंभव है। समीर अभी भी शंकर की मौत के सदमे से उबर रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से खाली था। जब तक आसपास के विस्मय विमुग्ध स्वर उस तक नहीं पहुंचे, तब तक वह वास्तविकता में वापस नहीं आया और एक अस्वीकार्य चीख और दहाड़ लगाई। बहरहाल, हालांकि समीर चिल्ला रहा था, उसके चेहरे पर एक गहरा भय बेकाबू होकर फैल गया।
और उसका शरीर भय से कांपता हुआ भागने के लिए मुड़ने लगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दूसरे चाचा मर चुके हैं, तुम उनके साथ जा सकते हो। यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी तीखी नजर समीर पर टिक गई। उसका शरीर किसी प्रेत की तरह तेजी से आगे बढ़ा और समीर के सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ में बर्फ का सोल ब्लेड एक ठंडी रोशनी से चमक उठा, जैसे ही उसने बेरहमी से वार किया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं महान हंस शहर में स्वर्ण परिवार का युवा स्वामी हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मेरा स्वर्ण परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब तो तुम जरूर मर जाओगे। मुझे छोड़ दो और मैं यह दिखावा कर सकता हूं कि आज की घटनाएं कभी घटी ही नहीं। कैसा रहेगा? मृत्यु के प्रबल आभा से ओतप्रोत ठंडी ब्लेड की रोशनी ग्रिम रिपर की दरांती की तरह सीटी बजा रही थी। समीर तुरंत डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा अत्यधिक घबराहट से भर गया और वह उन्माद में चीखा, जिसमें विनती और धमकी का मिश्रण था। छिया! यश ने हल्के से उपहास किया, समीर को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। उस ठंडी ठंडी धार की रोशनी सीधे समीर के गले को चीरती हुई निकली और शून्य लोक में तुरंत एक लाल रक्त पुष्प खिल उठा। स्वर्ण परिवार का युवा स्वामी समीर मर चुका था। ये दोनों बहुत धनी हैं। समीर को मारने के बाद यश ने बर्फीले आत्माधार से धीरे से रक्त झाड़ दिया। फिर उसने शंकर और समीर के शरीर से 2 भंडारण थैलियां निकालीं। उन्हें खोलकर उसे अंदर काफी कुछ मिला। उनका कुल मूल्य लगभग 10,000 मध्यम श्रेणी के आत्मारत्न थे। एक बार जब मैं अपने क्षतिग्रस्त आधार को पुनर्स्थापित करने के लिए लाल रक्त जेड जिनसेंग का सेवन कर लूंगा और फिर इन सभी खजानों को परिष्कृत करूंगा, तो भले ही मैं गहन क्षेत्र लोक में प्रवेश न कर पाऊं, फिर भी मेरी साधना में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यश की आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सोचते हुए यश उत्सुकता से श्वेता की ओर मुस्कुराते हुए चला गया। मिस श्वेता, मैंने हमारे समझौते के अनुसार शंकर से पहले ही निपट लिया है। चलो अब जल्दी से महान हंस शहर के लिए निकलते हैं। जब मैं तुम्हारे पिता की चोटों को ठीक कर दूं, तो कृपया लाल रक्त जेड जिनसेंग चू को तुरंत सौंप देना। ओह ओह, ठीक है। यश द्वारा शंकर की अचानक हत्या से श्वेता अभी भी सदमे में थी। उसकी बातें सुनकर उसने सहज ही सिर हिलाया, फिर वास्तविकता में वापस आ गई, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। उसके सुंदर चेहरे पर शर्म की लाली तुरंत छा गई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे यश का सामना करने में उसे बहुत शर्म आ रही हो, और बोली, युवा मास्टर यश, मुझे पहले ही माफ कर देना। श्वेता को पता ही नहीं चला कि आप नाटक कर रहे हैं और उसने आपको गलत समझ लिया। हाँ, कोई बात नहीं। यह भी अच्छी बात है कि मिस श्वेता ने मेरे अभिनय को नहीं देखा। अगर आपको कोई कमी नजर आती तो शंकर को भी नजर आ जाती और मुझे उस पर घात लगाने का मौका नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो शायद मैं उसे मार ही नहीं पाती। यश ने उदारता से हंसते हुए कहा, मिस श्वेता, यश के शंकर को सफलतापूर्वक मारने में आपकी भी बड़ी भूमिका थी। अगर मिस श्वेता का शानदार प्रदर्शन न होता तो मुझे लगता है शंकर मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। यह सुनते ही श्वेता का सुंदर चेहरा तुरंत आग की तरह लाल हो गया। उसने चुपके से यश की तरफ आंखें घुमाईं। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसके शब्द उसकी तारीफ कर रहे हैं या अपमान। ठीक है, समय बर्बाद न करें, हमें जल्दी से निकलना चाहिए, यश ने आग्रह किया, और कुछ नहीं कहा। युवा मास्टर यश, कृपया 1 मिनट रुकें। श्वेता की खूबसूरत आंखों में एक चमक थी और फिर मानो कोई निर्णय लेते हुए उसने कुछ कहा और पास के छोटे से उपवन में भाग गई।
एक क्षण बाद श्वेता वापस दौड़ी और यश के पास पहुंची। अपना जेड हाथ बढ़ाते हुए बोली, यह युवा गुरु यश को दिया गया इनाम है, कृपया इसे स्वीकार करें। श्वेता के जेड हाथ में लगभग 1 फुट लंबा लाल रक्त जेड जिनसेंग था, जो पूरी तरह से रक्त जैसा लाल था, फिर भी जेड जैसा पारदर्शी, मानो रक्त जेड के टुकड़े से गढ़ा गया हो। उसमें से एक हल्की ताज़ा खुशबू लगातार निकल रही थी। यह सचमुच आत्मा की औषधि थी, लाल रक्त जेड जिनसेंग। इस लाल रक्त जेड जिनसेंग से उसकी क्षतिग्रस्त नींव को फिर से स्थापित किया जा सकता था। यश की आंखों में एक उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने उसे लेने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने उलझन भरे भाव से पूछा, मिस श्वेता, इसका क्या मतलब है? क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि आप अपने पिता की चोटें ठीक होने के बाद मुझे लाल रक्त जेड जिनसेंग देंगी? यह देखते हुए कि युवा मास्टर यश को लाल रक्त जेड जिनसेंग की कितनी जरूरत है, यह युवा मास्टर यश के लिए बहुत उपयोगी होगा। खैर, अब मुझे यंग मास्टर यश पर बहुत भरोसा है, इसलिए यंग मास्टर यश को रेड ब्लड जेड जिनसेंग एडवांस में देना कोई बड़ी बात नहीं है, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो उसे यश को पहले गलत समझने का पछतावा हो रहा था और वह उसकी भरपाई के लिए कुछ करना चाहती थी। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, यश ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराया। चूंकि ऐसा ही है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश ने अनायास ही लाल रक्त जेड जिनसेंग ले लिया। हालांकि जैसे ही यश ने स्पिरिट मेडिसिन ली, उसकी भौहें तन गईं। उसने लाल रक्त जेड जिनसेंग को अपनी नाक के पास लाया और उसे सूंघा। जिनसेंग की स्वाभाविक गंध के अलावा उसमें एक और हल्की, नाजुक खुशबू थी। यह गंध श्वेता के नाजुक शरीर से निकलने वाली आभा से काफी मिलती जुलती थी। यश ने शक से श्वेता की ओर देखा और देखा कि उसकी छाती पर कपड़े थोड़े अस्तव्यस्त थे, मानो किसी ने अपना हाथ अंदर डालकर उसमें से कुछ निकाल लिया हो, और उसके हाव भाव तुरंत अजीब हो गए। यश की नजरों से अभिभूत श्वेता ने तुरंत शर्म और गुस्से से भरी आवाज निकाली, तुम बेतरतीब ढंग से क्या देख रहे हो? उफ! यश ने एक अजीब सी मुस्कान दी, जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और फिर विषय बदलते हुए कहा, मिस श्वेता, अब जब शंकर का निपटारा हो गया है तो मुझे लगता है कि बाकी का सफर सुरक्षित रहेगा। मैं लाल रक्त जेड जिनसेंग को परिष्कृत करने के लिए गाड़ी में जाऊंगा। जब हम महान हंस शहर पहुंचेंगे तो आप मुझे बुला कर सकती हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश तेजी से मुड़ा और खिसक गया। गाड़ी के अंदर यश चुपचाप बैठा रहा, एक हाथ की मुहर बनाकर, धीरे धीरे लेकिन लगातार आसपास के अंतरिक्ष में तैरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहा था। शंकर के तत्काल वध के दौरान खर्च हुई सारी ऊर्जा को फिर से भर रहा था। मेरी अवस्था अब अपने चरम पर पहुंच गई है, मैं अपनी क्षतिग्रस्त नींद की मरम्मत शुरू कर सकता हूं। उसने धीरे से एक और गंदी क्यूई निकाली, फिर यश ने लाल रक्त जेड जिनसेंग निकाला और उसे अपने मुंह में डालकर एक हल्का सा निवाला खाया। तुरंत एक मीठा आध्यात्मिक द्रव यश के गले से होते हुए उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। धमाका! जब सारा आध्यात्मिक द्रव यश के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसके पेट के निचले हिस्से में ऐसा लगा जैसे कोई प्रचंड आग भड़क उठी हो और झुलसाने वाली गर्मी की लहरें तेजी से उसके अंगों और हड्डियों में फैल गईं। उसका पूरा शरीर मानो किसी गर्म पानी के झरने में डूबा हुआ हो, एक अवर्णनीय आराम की अनुभूति। यह अनुभूति लगभग आधे घंटे तक रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। वाह! क्षतिग्रस्त नींव पूरी तरह से बहाल हो गई है। अब मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकता हूँ। हालांकि मुझे गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का पूरा भरोसा नहीं है, फिर भी मेरा मानना है कि यह मेरी शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। यश ने अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं
और उसकी गहरी पुतलियों से सूर्य की चमक जैसी एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और हल्के से चिल्लाया, स्वर्ग गढ़ने वाला शास्त्र। तुरंत 3 पैरों और 2 कानों वाला एक मोटा प्राचीन हंडा, जिसकी सतह पर प्राचीन आकृतियां अंकित थीं और जो गहन दाव लय की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, शून्य लोक में प्रकट हुआ। एक प्रबल भक्षक शक्ति प्रस्फुटित हुई, मानो कोई प्राचीन पशु अपना खुला हुआ मुंह खोलकर सारे आकाश को निगलने के लिए तैयार हो। यश ने अपने द्वारा तैयार किए गए सभी खजानों को निकाला और उन्हें सीधे प्राचीन कड़ाही में फेंक दिया। तुरंत अराजकता की लपटों का एक गोला उमड़ पड़ा, और चाहे वह आत्मा के पत्थर हों, आत्मा की औषधियां हों या दानव कोर हों, अराजकता की लपटों की जलन में वे सभी शुद्धतम ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। फुफकार। यश ने अपना मुंह खोला और जैसे कोई व्हेल पानी निगलती है, उसने कड़ाही में भरी सारी समृद्ध शुद्ध ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उफनती नदियों और गरजती गड़गड़ाहट जैसी विशाल गर्जनाओं की एक श्रृंखला यश के शरीर में गूंज उठी। यश ने अपनी सफलता शुरू की। धमाका, धमाका। गाड़ी के अंदर यश चुपचाप पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर से शक्तिशाली और भयानक आभा की लहरें लगातार फैल रही थीं, मानो कोई प्रचंड तूफान उसके चारों ओर उमड़ रहा हो और गरज रहा हो, जिससे गाड़ी के अंदर का स्थान भारी और दमनकारी हो गया हो। कितना भयानक आभामंडल है! क्या युवा गुरु यश गहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं? गाड़ी के बाहर वज्र परिवार के मार्शल आर्टिस्ट यश से निकल रही आभा को महसूस करते हुए आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनके चेहरे विस्मय से भर गए। यश केवल 17 या 18 साल का लग रहा था। गहन क्षेत्र साधना वाला एक 17 या 18 साल का मार्शल आर्टिस्ट यक्षगिरी देश की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूरे दक्षिण मार्शल क्षेत्र में भी एक बेहद आश्चर्यजनक अस्तित्व होगा। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति। युवा मास्टर यश सचमुच असाधारण क्षमता की प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित हैं। दक्षिण मार्शल क्षेत्र के भावी शिखर शक्तिसंपन्नों में उसका स्थान निश्चित रूप से होगा। मुझे ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से मित्रता करनी ही होगी। श्वेता ने भी आश्चर्य से गाड़ी की दिशा की ओर देखा। तुरंत उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी, मानो उसने कुछ सोचा हो, और उसके गोरे सुंदर चेहरे पर एक लालिमा छा गई। वह भयानक और शक्तिशाली आभा कुछ ही मिनटों तक रही और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। यश ने धीरे से अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं। अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैं गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरी वर्तमान साधना केवल अर्धचरण गहन क्षेत्र में है। हालांकि मैं प्रवेश नहीं कर पाया हूं, इसका कारण अपर्याप्त ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट गहन क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करता है, इसलिए अभी इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यश ने मुंह बनाया, फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली से एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह सृजन युवान शक्ति है? यह सामान्य युवान शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार की युवान शक्ति के साथ मेरी युद्ध शक्ति समान श्रेणी के मार्शल कलाकारों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। एक ठोस युवान शक्ति आधार और शक्तिशाली युवान शक्ति गुणों के साथ मेरी युद्ध शक्ति समान साधना श्रेणी के मार्शल कलाकारों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है।
जब मार्शल कलाकार गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सभी के पास मौजूद युवान शक्ति एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए जो मार्शल कलाकार अग्निगुण साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं वे अग्निगुण युवान शक्ति उत्पन्न करेंगे, जिसे आमतौर पर अग्नि युवान शक्ति के रूप में जाना जाता है। जो मार्शल कलाकार जलगुण साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं उनके पास जल युवान शक्ति होगी। संक्षेप में, एक मार्शल कलाकार के पास जो युवान शक्ति है उसका गुण उस साधना तकनीक के गुण से निर्धारित होता है जिसकी वह साधना करता है। यश स्वर्ग पर कब्जा करो सृजन शास्त्र की साधना करता है, इसलिए वह जो युवान शक्ति उत्पन्न करता है उसे तथाकथित सृजन युवान शक्ति कहा जाता है। सृजन युवान शक्ति की तुलना में अग्निगुण वाली युवान शक्ति और जलगुण वाली युवान शक्ति तो बस बकवास है। सृजन युवान शक्ति के स्वामी यश के पास वास्तव में कोल्लम महाद्वीप के शीर्ष शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। साधना यहीं समाप्त होती है। यश ने धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी, अपनी साधना हस्तमुद्राएं हटाईं और फिर उठकर गाड़ी से बाहर चला गया। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, श्वेता उसके पास आया और पूछा, युवा गुरु यश, क्या आप गहन क्षेत्र में पहुंच गए हैं? अभी नहीं, मैं अभी केवल अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना में हूं। गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से पहले मुझे अभी भी काफी दूरी तय करनी है। यश ने अपना सिर हिलाया। गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे जो कष्ट उठाने पड़े उसके बारे में सोचते हुए उसके मुंह के कोने पर तुरंत एक कड़वी मुस्कान आ गई।